नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। सत्य कथा क्राइम किस्से कहानियों की हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ ये खबर नहीं है बल्कि इसका प्रस्तुतिकरण हम कहानी के रूप में कर रहे हैं और ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। पहली घटना है जिसका इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं वो झाबुआ जिले के राणापुर थाना क्षेत्र के बुधासाला गांव में इसी महीने के 17-18 तारीख की दरमियानी रात करीबन 2 बजे के आसपास हुई। पुलिस ने जो कहानी बताई है उसी कहानी का भी हम यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि वो कहानी का जो खुलासा है वो उसके लिए कौन सी कंपनी की हाजमूला गोली ली जाए उसकी हम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो कहानी हजम नहीं हो रही। तो पहले जो एफआईआर के अनुसार घटनाक्रम है वो हम आपको बताते हैं, फिर पुलिस का खुलासा बताएंगे और फिर जो हमारे सवाल है, मन में सवाल हैं जो आपके मन में भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पुलिस की कहानी ये है कि 17-18 नवंबर की दरमियानी रात करीब 2 बजे के आसपास बुधासाला गांव में मकना परमार नाम का शख्स अपनी पत्नी सीवाबाई और 2 बेटियों के साथ अपने बीच के कमरे में सो रहा था। आगे के कमरे में घर में आया हुआ जीजा और बेटा मनीष सो रहा था। पुलिस की कहानी के अनुसार रात 2 बजे के आसपास गोली चली। सभी ने आवाज सुनी, सारे लोग उठ गए। तो बताया गया पत्नी सीवाबाई की ओर से कि ऊपर के 2 कबेलू हटे हुए हैं, किसी ने वहां से गोली मार दी है और फरार हो गया है और उसकी मौत हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी सुबह मौके पे पहुंचे, सब कुछ देखा, जांचा गया और उसके बाद पुलिस ने अभी 4 दिन पहले इसका खुलासा किया। पुलिस की कहानी अब क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में खुलासा किया कि रात 2 बजे के आसपास 17-18 नवंबर की दरमियानी रात 2 बजे के आसपास जो सीवाबाई है, मृतक मकना परमार की पत्नी, उसको यूरिनाई यानी पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस हुई। वो उठी, पेशाब करने गई, फिर उसकी नज़र अपने पति के खाट पर रखे देसी कट्टे पर गई। तो वो अक्सर लेकर वहीं सोता था, तो उसने जिज्ञासावश कट्टा हाथ में लिया और ट्रिगर को दबा दिया। कट्टा चूंकि लोड था पुलिस की कहानी के अनुसार, तो वो गोली सीधे मकना परमार के कूल्हे पर लगी और उसको खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि पुलिस की कहानी ये है कि गोली चलाने के बाद वो जो सीवाबाई है वो उसने ऊपर जाकर 2 कवेलू को हटाया, उसके बाद कट्टे को साड़ी के पल्लू में छिपाया और पास में कहीं कुआं है वहां पर जाकर फेंक आई और ये कहानी बना दी कि छत से कवेलू हटा के किसी ने गोली मारी, जबकि हकीकत में उसी से गोली चल गई थी और उसी ने गोली मारी थी। अब इस थ्योरी पर कुछ मेरे सवाल हैं। जब पुलिस, मतलब मैं तो मौके पर गया नहीं हूं, लेकिन जो कहानी पुलिस ने प्रेस रिलीज में जारी की है कि घटना ये थी, खुलासा ये है, उससे मेरे मन में कुछ सवाल हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में भी यही सवाल होंगे। इन सवालों का जवाब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढूंढना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन फेक है, फॉल्स है, लेकिन हो सकता है कुछ कमियां हो। पुलिस कह रही है कि अब जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं उस पे आइए। पुलिस कह रही है कि गोली की आवाज से सभी उठ गए थे। जो पुलिस ने घटना का खुलासा किया एफआईआर में, गोली की आवाज से सभी उठ गए थे, यानी कि बाहर के कमरे में सो रहे जीजा और मनीष भी उठ गए थे और दोनों बेटियां भी उठ गई थी। तो सवाल ये है कि फिर जो सीवाबाई है उसको मौका कब मिला कि वो जाकर 2 कबेलू हटा दे।
क्यूरी नंबर 1। क्यूरी नंबर 2, क्या एक 50 साल की महिला के लिए आसान है कि वो ऐसे क्रूशल टाइम में, जबकि कट्टा चल गया, गोली चल गया, इंसान मर गया, घर पे मेहमान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, वो ऊपर चढ़े, आसानी से ऊपर चढ़ जाए घर और ऊपर सेंटर पे जाकर 2 कबीलों हटा दे और किसी को पता ना चले? क्या ये संभव है? पुलिस की थ्योरी में संभव है, लेकिन यहाँ क्यूरी है, हमारे हिसाब से क्यूरी बनती है। तीसरा ये कि जब गोली चल गई, सब उड़ गए, तो वो कट्टा कुएं में फेंकने जाने तक का उसको वक्त कैसे मिल गया? ये भी बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी होता है कि जब कट्टा घर में हमेशा से वो रख के सोता है, तो रात 2 बजे उसको जिज्ञासावश देखने और ट्रिगर दबाने की जरूरत क्यों पड़ी? और पता था उसे कि ट्रिगर दबाने से गोली चल सकती है, तो फिर क्यों दबाया? तो क्या ये गैर इरादतन हत्या थी या इरादतन हत्या थी? तो सवाल ये है कि इस पूरे मसले पर क्या सिर्फ और सिर्फ सीवाबाई ही मुलजिम है या कहीं कोई और भी है? लेकिन पुलिस शायद जल्दबाजी कर गई और वो और कौन है उस तक नहीं पहुंच पाई, या सीवाबाई किसी और को बचा गई। ये घटनाक्रम की जो परिस्थितियां हैं वो सवाल खड़े तो करती हैं। अब पुलिस इसे माने न माने उनकी इच्छा, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि अगर इन सवालों पर इन्वेस्टिगेशन में गौर नहीं किया जाए तो ये जो कोर्ट में जब केस चलेगा, प्रोसिक्यूट होगा, तो ये सवाल डिफेंस लॉयर खड़े करेगा, जज के मन में आएंगे और बेनिफिट ऑफ डाउट सीधा जो आरोपी महिला है उसको मिलेगा, पुलिस का केस धराशायी हो जाएगा। ये मेरे मन के सवाल थे, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने आपके सामने रखे। अगर आपने इस घटनाक्रम को देखा, सुना, समझा होगा, तो मैंने यहाँ आपको 3 चरणों में इसको बताया। पहला घटनाक्रम क्या था, दूसरे पुलिस की खुलासे की कहानी क्या है, और तीसरा मेरे मन के सवाल क्या थे। अगर आप पुलिस की कहानी से संतुष्ट हैं तो आप वैसा कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है। सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी वो सवाल है तो फिर आप भी लिखिए, लेकिन इसको री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। शायद किसी दबाव में पुलिस ने जल्दबाजी में ये इन्वेस्टिगेशन फाइनल कर दिया, ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया। तो सीवाबाई आरोपी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये है कि जो परिस्थितियां घटनाक्रम की जो बन रही हैं, वो परिस्थितियां चीख चीख कर कह रही हैं कि शायद कोई और इसमें गुनाहगार भी है। तो वो कौन है, सामने आना चाहिए। सत्य कथा के ये पहली कहानी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगली कहानी भी जोबट के देहदला की सत्य घटना पर आधारित है, कुछ घंटों में वो भी देखिएगा।